नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। आज हम बात करेंगे यम दीपक की। यम दीपदान कब करना चाहिए और इसकी विधि क्या है, मंत्र क्या है, किस प्रकार से इसको प्रज्वलित करना चाहिए, किस दिशा में रखना चाहिए, क्या घर में रख सकते हैं या बाहर रखना चाहिए, बाहर रखें तो कहाँ रखें। जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, जहाँ पे बहुत अधिक खुला स्थान नहीं है, नदी तालाब नहीं है, उनको क्या करना चाहिए? क्या पीपल पर रख सकते हैं, तुलसी पर रख सकते हैं या नहीं? और अगर कोई गलती या त्रुटि हो गई हो तो किस प्रकार से बचा जा सकता है? यम दीपक कितना अधिक शक्तिशाली है, किस प्रकार से ये आपको अकाल मृत्यु से बचाता है, आपके पूरे परिवार की रक्षा करता है, क्यों आपको अवश्य ही जलाना चाहिए यम दीपक। और यम पंचक जो है वो कब से कब तक रहते हैं, क्या 5 दिन जलाना चाहिए या केवल धनतेरस को जलाएं उतना काफ़ी है? ये संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं, जिसमें आपको सब कुछ करके दिखाया जाएगा कि कैसा आपको दीपक बनाना है, कैसे प्रज्वलित करना है, कैसे पूजा करनी है उसकी। और जो भी पूजा विधि है ना, वो बहुत ही सरल होगी और ऐसे सामान के साथ होगी जो सभी घरों में होता है। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय यमदेव। यम देवता आपके परिवार की सभी की रक्षा करेंगे। धनतेरस से यम दीपदान शुरू होता है। इसी को यम पंचक भी कहते हैं, क्योंकि ये धनतेरस से आरंभ होकर और द्वितीया अर्थात भैया दूज तक चलता है। तेरस से और दूज तक इस प्रकार से 5 दिन जो हैं वो यम पंचक के कहलाते हैं। कई लोग 5 दिनों तक दीपदान करते हैं और कुछ लोग केवल 1 दिन दीपदान करते हैं। 5 दिन करने वाले धनतेरस से आरंभ करते हैं और भैया दूज तक करते हैं, और जो 1 दिन करने वाले हैं वो केवल धनतेरस को ही यम दीपक जलाते हैं और यम दीपदान करते हैं। और कई लोग काली चौदस को भी यम दीपक जलाते हैं, यम दीपदान करते हैं। ये 3 पद्धतियां ही हैं जो अभी सामाजिक रूप से प्रचलित हैं। ये ही कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से प्रयुक्त की जाती है। लेकिन मेरी अपनी जो मान्यता है, जो शास्त्रों के अनुसार है, शास्त्र बताते हैं कि यम दीपदान जो है यम पंचक के 5 दिन होते हैं, इस प्रकार से 5 दिन ही किया जाना चाहिए। इसी को हम एक सरल पद्धति से, वीडियो पद्धति से हम आपको बताएंगे कि कैसे करना चाहिए। आइए बढ़ते हैं विधि की ओर। तो सबसे पहले आपको आटे से बना दीपक लेना है। आटा ले लीजिए थोड़ा सा, उस आटे को पूरी तरह से ना गूंदें, थोड़ा हार्ड रखना है उसको। और उसमें थोड़ा सा ये देखिए सरसों का तेल उसमें डाल दीजिए। इससे क्या है कि वो दीपक आराम से शेप ले लेगा और वो ख़राब नहीं होगा। इस प्रकार से थोड़ा तेल डाल के और ऐसे आटा लगाया, गूंद लिया आपने। आटे को थोड़ा बहुत गीला नहीं करना है अधिक, अन्यथा वो बनेगा नहीं। थोड़ा कम गीला करना है और थोड़ा ये तेल मिला लेना है। अब देखिए, इसमें कुछ लोग हो सकते हैं जो कहेंगे कि ये आटे का या गेहूं के आटे से बना जो दीपक है वही क्यों जलाया जाता है। देखिए, शास्त्र ये कहते हैं कि गेहूं के आटे से बने दीपक में ना तमोगुणी तरंगों को शोषित करने की शक्ति होती है। जो तमोगुणी तरंगे होती हैं वायुमंडल में, उनको वह शोषित कर लेता है। अब तत्वात्मक तमोगुणी तरंगे जो वायुमंडल में घूमती है ना, ये तरंगे ही होती हैं जो अकाल मृत्यु का कारण बनती हैं। तो इनको, ये गेहूं से जो बना हुआ दीपक होता है, ये इन तरंगों को शोषित कर लेता है, अपने अंदर शोषित कर लेता है और आपके आसपास से वो तरंगे खत्म हो जाती हैं। इसीलिए ये गेहूं का दीपक जलाया जाता है, क्योंकि गेहूं के आटे से बने दीपक में ही ये ताकत होती है। आटे का जो दीपक है ये घर में बनाना है, ताज़ा बनाना है। बाज़ार में कहीं ढूंढने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि बाज़ार में मिलेगा भी नहीं, और मिलेगा भी तो न जाने वो सही होगा कि नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो विधि आपको हमने बताई है, थोड़ा कम पानी के साथ आटा गूंदना है, उसमें सरसों का तेल लेना है और उसके बाद इस दीपक को बना लेना है। देखिए, ऐसे ये दीपक बन के हमारा तैयार हो गया है। दीपक बनेगा जिस प्रकार से आप वीडियो में देख रहे हैं, सारी विधि हम दिखा रहे हैं साथ के साथ। ये आपने देखा, और ये जो 4 मुंह वाला दीपक आपको बनाना है, ये 4 मुंह वाला दीपक जो कि यम को अर्पित किया जाता है यम दीपदान में। और इसमें 4 बत्तियां लगेंगी। 4 मुंह हैं,
हर एक किनारे पर, हर मुंह पर एक बत्ती लगेगी। इस प्रकार से इसमें ये 4 बत्तियां, देखिए हमने तेल डाल दिया इसमें। तेल डालने के बाद ये हमने बत्तियां लगा दी इसमें। बत्तियां लगा के इनको अच्छे से भिगो लेना है। हाँ, इनको 4 बत्तियां, इनको अच्छे से तेल से भिगो देना है इनको। अब क्या करना है आपको कि इसके अंदर आपको काला तेल डालना है। दोनों जो दिए हैं, दोनों दीपक में आपको काला तेल डालना है। अच्छा, एक चीज़ जो ध्यान देनी है, आपने देखना है कि यहाँ पे देखिए मैंने 2 दीपक रखे हैं। 2 दीपक किस लिए? क्योंकि एक दीपक जो है वो हम दक्षिण दिशा में यम देवता को दीपदान करेंगे, और यम देवता को कभी भी अकेले दीपदान नहीं किया जाता है। इसीलिए हमने 2 दीपक बनाए हैं। और इनमें से जो दूसरा दीपक है ना, ये आपको तुलसी जी के यहाँ पे दीपदान करना है। तो आपको प्रतिदिन 2 दीपक बनाने हैं आटे के, और इस प्रकार से दोनों ही दीपकों को, एक दक्षिण दिशा की ओर यम दीपदान के तौर पे यम दीपक, और एक तुलसा जी के पास। अब हमने काला तेल डाल दिया, बत्तियां हमारी लग गई हैं। अब हम इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे। दीपक को प्रज्वलित करेंगे इस प्रकार से। सारी बत्तियां जला लीजिए। बत्तियां जलाने के बाद, प्रज्वलित करने के बाद, अब हम दीपक की पूजा करेंगे, पूजन आरंभ करेंगे। पूजा जो कि बहुत सरल और साधारण विधि से है, जिसमें कोई भी किसी को परेशानी नहीं होगी। आप सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी अपने घर पे इस प्रकार से पूजा इनकी कर सकता है। देखिए हमने सामग्री बताई थी, उसमें रौली थी ना, तो रौली से सबसे पहले हम दोनों दीपक को तिलक करेंगे। जो हमारी सबसे छोटी उंगली के साथ वाली जो उंगली है ना, उससे हमें तिलक करना है। दोनों दीपकों को तिलक लगा देना है। अब देखिए मंत्र कौन सा बोलना है। अब मंत्र अगर आपको नहीं आता हो तो आप केवल इतना भी बोल सकते हैं, ओम दीप ज्योते नमः, ओम दीप ज्योते नमः, ओम दीप ज्योते नमः। तो मंत्र ना आता हो तो आप केवल इतना भी बोल सकते हैं। भगवान ना भाव देखते हैं, मंत्र नहीं देखते हैं। और अगर आपको मंत्र आता हो तो आप मंत्र बोल सकते हैं। मंत्र इसका इस प्रकार से है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। ये मंत्र आपको बोलना है। अगर आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, अन्यथा आप ओम दीप ज्योति नमः ये भी बोल सकते हैं। मंत्र फिर से आपको बोल देते हैं, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। इस प्रकार से ये आपको दीप प्रज्वलित करने हैं। दीप आपने जला दिए हैं। अब हमारे दीपक जल गए हैं और दीप ज्योति हो गई है। हमारे पूजा में हमने तिलक कर दिया है। तिलक के बाद अब आप अक्षत अर्पित करेंगे। आपको ना चावल हमारे पास है, चावल हमने रखा था पूजा में, तो अब आप चावल रख दीजिए। हाँ, दोनों को चावल अर्पित कीजिए। चावल अर्पित करने के बाद आप उनको पुष्प अर्पित कीजिए। दोनों को पुष्प हमने रखे थे सामग्री में, हमने आपको दिखाया था ना। अक्षत चढ़ा के फिर आप पुष्प चढ़ा के, पुष्प चढ़ाने के बाद अब आपको उनका धूप दीप दिखाना है। कैसे? धूप हमने जला रखी है साथ में, तो आप धूप दिखा दीजिए। और अब आप दीपक को प्रणाम करेंगे। आप प्रणाम करेंगे और इस प्रकार से हमने ये दीपक का पूजन कर लिया। अब हम दीपदान करेंगे। दीपदान जो है वो दक्षिण दिशा की ओर होता है, तो अब हम दक्षिण दिशा की ओर दीपदान करेंगे। देखिए दक्षिण दिशा किसकी है? दक्षिण दिशा यम देवता की है, यमपुरी की ओर, क्योंकि यमपुरी जो है वो दक्षिण दिशा में मानी गई है, इसीलिए दक्षिण की ओर हम यम दीपदान करते हैं। देखिए अब आप कहीं भी खुले स्थान पर चले जाइएगा जहां आपको दीपदान करना है। आप कह सकते हैं कि अब ये हमें दक्षिण दिशा कहाँ पे मिले, तो आप जहाँ भी रहते हैं, आपका कोई घर जहाँ भी है, उस घर के दक्षिणी हिस्से में आप चले जाइए, उसके दक्षिण की ओर चले जाइए, उसके ओर दक्षिण की ओर चले जाइए। दक्षिण की ओर मुख करके आपको दीपक जो है ना वो घर से बाहर जलाना है। अगर गांव होगा तो गांव में आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाना। अगर आप बिल्डिंग में हैं, शहर में हैं, तो घर के अंदर ये जो दीपक है ना वो दान नहीं किया जाता है। मैंने पहले भी आपको बताया है, ये दीपक आपको दान करना है घर के बाहर, किसी नदी के पास, किसी तालाब के पास, किसी कुएं के पास। लेकिन देखिए ये सब चीज़ें शहर में नहीं होती हैं, इसीलिए आप किसी सड़क पर भी यह दीपदान कर सकते हैं। अन्यथा आप कहीं पर भी खुले स्थान पर इस दीपक को रख सकते हैं
परंतु ये जो यम देवता का दीपक कभी पीपल के नीचे नहीं रखिएगा और तुलसी के लिए भी नहीं रखिएगा। तुलसी के लिए हमने अलग से एक दीपक रखा है, उसको रखिएगा। यम देवता का जो दीपक है वो तुलसी जी पे नहीं रखना है, ये आपको खुले स्थान पर ही रखना है। दक्षिण की तरफ, साउथ की तरफ आप इसको रखना है। आप बेशक छत पे चले जाइएगा, अपने छत पे जाके और वहाँ पे दक्षिण की तरफ मुख करके और दक्षिण की तरफ ही इस दीपक को रख देंगे। आप इस प्रकार से दीपक अपने हाथ में उठाइएगा, हाथ में उठा के और दक्षिण की ओर मुख करके, और उसके बाद आपको ये मंत्र पढ़ना है। ये मंत्र बहुत ज़रूरी है। इस मंत्र को आप हो सके तो कहीं लिख लेना और इसको आप पढ़ के याद कर लेना, क्योंकि जब आप दीपदान करोगे ना तो ये मंत्र आपको अवश्य ही बोलना चाहिए। इसका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम यम दीपदान करते हैं ना, यम देवता का जो दीपदान करते हैं वो पूर्ण होता है। मंत्र इस प्रकार से है। मृत्युना पाशदंडाभ्याम कालेन श्यामया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजा प्रियतां मम। एक बार पुनः मंत्र बोल देते हैं। मृत्युना पाशदंडाभ्याम कालेन श्यामया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजा प्रियतां मम। इस प्रकार से ये मंत्र है। इसका अर्थ आपको अवश्य ही समझ लेना चाहिए। इसका अर्थ है, त्रयोदशी पर यह दीप मैं सूर्य पुत्र को अर्थात यम देवता को अर्पित करता हूँ या करती हूँ। मृत्यु के पाश से वे मुझे मुक्त करें और मेरा कल्याण करें। ये इसका अर्थ है। ये मंत्र आपको बोलना चाहिए। अगर आप ना बोल पाए मंत्र को तो आप ये जो अर्थ हैं इस प्रकार से निवेदन अवश्य करें। जब आप वह दक्षिण की ओर मुख करके दीपक रख रहे हैं ना, तो आप ये जो अर्थ हमने आपको बताया है इसको अवश्य ही आपको बोल देना चाहिए, क्योंकि अगर आप श्लोक याद ना कर पाए तो ये भी आपके लिए उतना ही कारगर रहेगा। प्रकार से बोलना है। धन त्रयोदशी पर यह दीप मैं सूर्य पुत्र को अर्थात यम देवता को अर्पित करता हूँ। मृत्यु के पाश से वे मुझे मुक्त करें और मेरा कल्याण करें। ये मंत्र आपको बोलना है। अब क्योंकि देखिए यम दीपदान 5 दिन होता है, ये मंत्र जो है ना केवल एक दिन, त्रयोदशी को जब आप करेंगे पहले दिन, धनतेरस वाले दिन, तभी काम का है। बाकी के जो दिन है उस दिन आपको ये मंत्र नहीं बोलना है। अगर आप 5 दिन कर रहे हैं तो आपको कौन सा मंत्र बोलना है? देखिए उसके बाद जो आप करेंगे धनतेरस के लिए ये मंत्र हो गया। बाकी के 4 दिन के लिए आप जो मंत्र बोलेंगे वो मंत्र क्या रहेगा? ओम यम देवाय नमः, ओम यम देवताय नमः। कुछ भी आप बोल सकते हैं। ओम यम देवाय नमः, अन्यथा ओम यम देवताय नमः, ओम यम देवताय नमः। इस प्रकार से यह मंत्र आपको बाकी के 4 या 5 दिन बोलने हैं और इस प्रकार से आपको ये दीपक जो है आपको वहाँ पे रखना है। दीपक हाथ में उठा के और आपको इस प्रकार से निवेदन करना है, ये मंत्र बोलना है और उसके बाद वह दक्षिण की ओर मुख करके रखना है। लेकिन जो दीपक है ना उसको आप डायरेक्ट पृथ्वी पर ना रखें। पृथ्वी पर उसे सीधे नहीं रखना चाहिए, उसको आसन देना चाहिए। आसन के रूप में जैसे देखिए हमारे पास गेहूं थे, आप गेहूं रख सकते हैं या चावल रख सकते हैं। देखिए धरती पर दीपक क्यों नहीं रखना चाहिए सीधा डायरेक्ट, इसको लेके आपके मन में सवाल आ सकता है। तो इसका भी एक कारण है। कालिका पुराण में इसका वर्णन आता है। धरती माता 2 चीज़ों को नहीं सहन कर पाती हैं। धरती माता बहुत कुछ सहन करती हैं, सब कुछ सहन करती हैं, परंतु 2 चीज़ें जो हैं वो धरती माता सहन नहीं कर पाती हैं। उनमें पहला, जो कोई अकारण से पैर पटकता है ना, कई बार बहुत ही गुस्से में या बिना किसी वजह के जब मनुष्य धरती पर पैर पटकता है तो वो धरती माता सहन नहीं करती हैं। इससे आपको धरती माता की नाराज़गी का सामना करना पड़ेगा। वो नाराज़ होती हैं और धरती माता के नाराज़ होने से घर में लक्ष्मी घटती है। हमारे घर का जो सौभाग्य होता है ना वो सौभाग्य घटता है, हमारे भाग्य की रेखाएं खराब होती हैं। इसीलिए कभी भी ऐसे ही धरती माता के ऊपर पैर नहीं पटकना चाहिए। और दूसरा जो धरती माता सहन नहीं कर पाती हैं वो है डायरेक्ट दीपक का जो आँच होता है ना
उसको धरती माता सहन नहीं करती हैं। इसीलिए दीपक के नीचे हमेशा गेहूं या चावल का आसन देना चाहिए। ये जो बता रहा हूँ ना आपको, ये मैं मनगढ़ंत तरीके से नहीं बता रहा हूँ। ये जो बता रहा हूँ ये कालिका पुराण के अंदर वर्णन है। आप कोई भी अगर चेक करना चाहे ना तो आप चेक कीजिएगा, वहाँ आपको मिलेगा इसका वर्णन कालिका पुराण में, और उसमें श्लोक भी लिखा है। वो श्लोक भी हम अगर आपके लिए एक विशेष वीडियो बनाएंगे तो अवश्य आपको बताएंगे। तो इस प्रकार से आपको आसन देके और फिर ये दीपक आपको प्रज्वलित करना है। तो इस प्रकार से ये दीपक रखने के बाद अब आप यम देवता से प्रार्थना करना कि यम देवता हमारे घर परिवार में सब सुखी रहें, किसी को किसी अकाल मृत्यु का भय ना रहे, किसी को इस प्रकार की परेशानी ना हो। तो यम दीपक जो है ना ये केवल एक ही दिन होता है वर्ष भर में, और वो होता है केवल ये त्रयोदशी से आरंभ होके और यम पंचक 5 दिन तक। बाकी कभी कोई ऐसा समय नहीं आता है। इसीलिए आपको इन 5 दिनों में अवश्य ही यम दीपदान करना चाहिए और उसके अनुसार आपको पूजन करना चाहिए। इसके बाद जो दूसरा दीपदान हमने करना है, जो दूसरा हमने दीपक जलाया है ना, वो दीपक आपने तुलसी जी के पास जाके रख देना है। तुलसी जी का आपके घर में कोई गमला होगा, उस गमले के पास वह दीपक रख दीजिए। एक विशेष बात ये कि तुलसी जी का जो गमला आपने अगर रखा है, पौधा लगा रखा है, तो उसे कभी भी दक्षिण दिशा की ओर ना रखें। तुलसी कभी भी दक्षिण में नहीं रखी जाती है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अन्यथा आपको यम यातना का सामना करना पड़ता है। यम यातना से बचने के लिए आपको कभी भी दक्षिण की ओर तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। इसका आप देख लीजिएगा, अगर आपके घर में कहीं ऐसा लगा हुआ हो या गमला रखा हो तो आप उसको कृपा करके वहाँ से हटा दीजिए, अन्यथा यम यातना जो है वो योग बनता है। इसीलिए आप वहाँ से उसको हटा के और दूसरी तरफ रख दीजिए। ये जो दीपदान है ना, ये रात्रि को किया जाता है, तो आप तुलसी जी को छुएं नहीं रात्रि को। ये आपको गमले के थोड़े पास में ही रखना है ताकि गमले को कोई नुकसान ना हो, माँ तुलसी को कोई नुकसान ना हो, और तुलसी माता को छूना नहीं है रात्रि को। और ये दीपदान करके तुलसी माता को प्रणाम करना, उनसे निवेदन करना कि हे माँ, हमारे घर में लक्ष्मी का वास रहे, लक्ष्मी सदा हमसे प्रसन्न रहें। इस प्रकार से आपको ये दीपदान करना है। और मंत्र आपके लिए रहेगा ओम यम देवाय नमः या ओम यम देवताय नमः। इस प्रकार से ये आपको दीपदान करना है। इससे संबंधित कोई और भी आपके मन में प्रश्न हो तो उसे अवश्य ही पूछ लीजिएगा। ये यम का दीपदान आप करेंगे तो अवश्य ही आपके घर में अगर कोई भी परेशानी चल रही है, अकाल मृत्यु का सामना आपके परिवार में किसी को करना पड़ रहा है, बार बार भारी बीमारियां आ रही हैं, तो आपको अवश्य ही उसमें राहत मिलेगी। ये प्रत्येक सनातनी को, प्रत्येक हिंदू परिवार को ये दीपदान करना ही चाहिए। बहुत ही फलदायक है और शास्त्र अनुसार हमने सारी विधि आपको बताई है। आप कुछ पूछना चाहें तो अवश्य पूछ लीजिएगा। इसके बाद हम आपके लिए कल लेके आएंगे एक साधारण विधि, किस प्रकार से धनतेरस पर पूजन करना है कि लक्ष्मी रहे स्थायी, स्थिर रहे घर में। और फिर लेके आएंगे लक्ष्मी माता की पूजन विधि, बहुत ही साधारण तरीके से। शास्त्रों के अनुसार विधि होगी, परंतु सामग्री क्या होगी, जो एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी कर सके। क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि प्रत्येक हिंदू भाई बहन परिवार मिलके दिवाली मनाएं, आराम से पूजा करें। सब कोई ना तो पंडित जी बुला सकते हैं, ना पंडित हर जगह जा सकते हैं, तो आप अपने घर में इस वीडियो को चला के भी पूजा कर सकते हैं। देख लीजिए, उसको देखते देखते ही आप अपने घर में पूजा करें और आपकी पूजा ठीक उसी प्रकार की फलदायी होगी जैसा किसी ब्राह्मण को, पंडित जी को बुला के आप घर में पूजा कराते हैं। तो ये सारे वीडियोस हमारे आने वाले हैं, आने वाले 2-3 दिन लगातार इनको देखते रहिए खूब और लाभ लेते रहिए। भगवान सबका कल्याण करें। जय श्री कृष्ण।